जय श्री राधे। इतैगुर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज हम आपको सिखाएंगे कि रूप ध्यान कैसे करना है। आप जो भी संप्रदाय से दीक्षा ली हो कोई मतलब नहीं है, बस आपको गुरु दीक्षा लेना चाहिए। और गुरु दीक्षा ना ले हो तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान का रूप ध्यान करना है। बस हम चाहे हमको अगर पढ़ने का आशा होगी, आकांक्षा होगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, ज्ञानी बनूँगा, तो कोई ना कोई शिक्षक आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आपको रूप ध्यान करना है, आप जो भी सांप्रदायिक हो। मेरा एक दोस्त ने कहा था कि मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हूँ, क्या मैं कृष्ण का रूप ध्यान कर सकता हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जो गुरु प्रदत्त नाम है उस नाम के अनुसार आपको ध्यान करना है। भगवान का जो नाम है, प्रभु का जो नाम आपको मिला है गुरुदेव जी से कृपा से, गुरुदेव जी के कृपा से, तो उसी नाम को लेकर हम आज आपको रूप ध्यान करना सिखाएंगे। आप ऐसे बैठ सकते हो, ढीला वस्त्र और नीचे एक आसन बिछाकर, मिट्टी पर नहीं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो मिट्टी में लगेगा तो वो ऊर्जा समाप्त हो जाए, क्योंकि मिट्टी अर्थ होता है, अर्थ में ये जो हमारी ऊर्जा मिल जाता है। इसलिए हमेशा नीचे एक आसन बिछाकर बैठना, वहाँ पर सही होगा। तो देखिए, जो मंत्र आपने लिया है गुरुदेव जी के, चाहे राधा कृष्ण का नाम हो, चाहे महाप्रभु श्री चैतन्य जी के नाम हो, चाहे जगन्नाथ जी के नाम हो, चाहे विष्णु के कोई भी अवतार के नाम हो, अवतार जी के नाम हो, उसी रूप को ध्यान करना है आपको। पहले ऐसे बैठना है, अपने अंदर सांस को थोड़ा आंखें बंद करके ये सुनना। ऐसे बैठ जाओगे, पहले बैठ जाओ, तो उसके बाद अपने अंदर सांस को धीरे लेते हुए बैठ जाओ। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, ये नॉर्मल पोजिशन है, चाहे आप पद्मासन भी कर सकते हो, वज्रासन भी कर सकते हो। बस ऐसे हर कोई बंदा बैठ सकता है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे बैठ कर ध्यान करना। तो हाथों को इस तरह थोड़ा जस्ट टच करते हुए ऐसे रखना है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के, ऐसे नहीं, ऐसे रखना है नॉर्मल पोजीशन में। तो जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, पहले उस मंत्र को जाप करने से पहले ओम का उच्चारण 3 बार करें। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो वीडियो के आगे तक जाइए, नहीं तो यहीं से स्किप करके चले जाइए। बस लंबे सांस धीरे धीरे लेना है आपको, 8-10 बार। उसके बाद ओम का उच्चारण करें। ओ ओ उच्चारण करते रहिए। और इसके बीच आपका जो गुरु नाम है, उस गुरु नाम जिनका भी नाम है उनका ही स्वरूप को ध्यान करते हुए आगे चलिए। उस नाम को पहले अपने मन में लीजिए, जैसे राधा। ओम के अंदर राधा रानी को, राधा रानी के जो चित्रपट है मानस पट में उतारिए। ओम उच्चारण करते हुए राधा नाम लेते जाइए। ओ मुख में ओम और मन में राधा रानी की चिंतन करते हुए आगे चलिए। बस राधा 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 राधा। बस मन में ऐसे चिंतन करते हुए आगे चलिए।
मैंने आपको बताने के लिए अपने मुख से राधा नाम लेता हूँ। तो आंखें बंद करके राधा रानी जी को स्मरण करते हुए आगे चलिए। पहले देखिए, आप मंदिर के उस भाग पर खड़े हैं जहाँ मंदिर की पहली सीढ़ियाँ आती है। आप अंदर गए, अंदर जाते हुए राधा रानी को पुकारते हुए, मन को व्याकुल करते हुए आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए। देखिए, मंदिर में कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और कृष्ण और राधा हैं। उनके चारों तरफ अष्टसखियाँ हैं। आप अंदर गए, मंदिर के अंदर गए। देखिए, प्रभु जी आपको देखते हुए मुस्कुराते हुए कैसे लग रहे हैं, हाथों में मुरली लेकर। उनके समीप राधा रानी है। जो राधा रानी के चिंतन करते हैं वही कृष्ण का चिंतन कर पाते हैं, अन्यथा कृष्ण जी के चिंतन नहीं हो सकता है। क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा और अधूरी है। तो राधा रानी के चिंतन करते हुए, नाम को लेते हुए हमको राधा और कृष्ण दोनों की चिंतन करना है। कैसे राधा और कृष्ण ने नृत्य करते हैं, कैसे युगल सरकार आपको देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए आपके ऊपर उनकी कृपा की दृष्टि कर रहे हैं। उस कृपा दृष्टि में आप देख रहे हैं राधा रानी के चरण को, कृष्ण जी के जो छंदा चरण है उसको देख रहे हैं। यानी फिर धीरे 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 ऊपर जाते हुए उनकी कटी यानी कि कमर और धीरे आगे, क्योंकि हम जो वैष्णव है वो भगवान को पहले भगवान के चरण कमल को ध्यान करते हुए आगे जाते हैं। इसलिए धीरे 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 आगे चलिए। देखिए, प्रभु जी की उसका ओठ और आँखें, और आँखों में श्री राधा रानी है। और वहाँ पर भी देखिए, राधा रानी के आँखों पर भी देखिए कैसे हमारे मयाजू राधा रानी देख रहे हैं। राधा जी के आँखों में ही कृष्ण, कृष्ण के आँखों में ही राधा। युगल सरकार ऐसे खड़े हुए आपको दर्शन देंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। और धीरे 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 आप जो भी सवाल करते आगे जाएंगे, उस सवाल का हाल आपको उसी ध्यान करते हुए मिल जाएंगे। राधा 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 राधा। धीरे धीरे आपके शरीर आवास होने लगेगा, क्योंकि ग्रीवा अलग है और मस्तिष्क भी अलग है, एक ही सरल रेखा में है। ग्रीवा से लेकर मस्तक तक सांसें भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आँखों में भगवान की प्रति छवि, भगवान की मंद मंद मुस्कान, राधा रानी जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है वो आपको कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की नाम है। पहले वो माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को हम पहले माँ के रूप में जानते हैं,
उसके बाद पिता, उसके बाद बंधु सखा, गुरु, ये सब बाद में, लेकिन पहले वो माँ है। इसीलिए राधा रानी जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा करते हैं। उनकी आंखों को देखो, उनकी ममतामयी नजर को देखो, आप अपने को देखो, एक छोटे बच्चे की तरह राधा रानी जी को देख रहे हैं। कृपा हो रही है आपके ऊपर युगल सरकार की। राधे 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 राधे। राधा रानी को पुकारते हुए राधा रानी को अपने राधा कृष्ण जी दोनों के दर्शन करते हुए आप धन्य हो जाओगे। जब आप रूप ध्यानों में लग जाओगे, अपनी सांसों के अंदर राधा नाम लेते हुए आगे चलिए। धीरे 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 आपकी जो शरीर है वो आपके बस में नहीं रहेगा। और कृष्ण की रति से भी आपकी नज़रों से हट जाएंगे। एक दिव्य रोशनी आपके अंदर समा जाएगा और अंदर झांकते हुए आप देखिए, दर्शन करिए, राधा और कृष्ण दोनों आपके हृदय में विराजित हैं। जब तक आपके हृदय में वो आपको दर्शन नहीं देते, अपनी आंखों पे जो दो भूलता है उनके मध्य से भगवान की चिंतन करिए। उस चिंतन में देखिए क्या आपको राधा और कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अगर वहां दिख रहे हैं तो हृदय के अंदर अंदर झांकिए, देखिए चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरे के भीतर आप जा रहे हैं, कुछ देर बाद आलोक मिल रहा है। जो रोशनी आ रहा है उस रोशनी में आप घुस गए हैं और उस रोशनी में आप पहुंच गए एक सुंदर दिव्य स्थान पर, जहां राधा और श्याम दोनों विराजित हैं। चारों तरफ पुष्प, फल, जल सब कुछ समाये थे। मंद मंद पवन बह रहे हैं। हाँ, भगवान के नृत्य चल रहा है। ये क्या नृत्य तो ऐसे हो रहा है जैसे रास पंचोदय में हुआ था। रासलीला में भगवान जी आत्मा और परमात्मा की नृत्य। वहाँ कोई शरीर नहीं है, उनको दिव्य शरीर का हुआ है। बहुत सारे गोपियाँ, बहुत सारे कृष्ण और उनके मध्य में राधा और कृष्ण युगल सरकार नाच रहे हैं।
तो धीरे 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 आप अपने शरीर के अंदर आ जाइए, अपने स्थिर अवस्था पर आ जाइए। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए तो आपके शरीर आपको धीरे धीरे महसूस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कैसा आनंद आ रहा है। बस ऐसे ही ध्यान करते हुए आप अपने आराध्य का चिंतन करते हुए आगे चलिए। जैसे मैं राधा और कृष्ण के ध्यान करता हूँ, इसी तरह आप राम जी, जगन्नाथ जी, शिव जी, जिनके भी ध्यान करना चाहते हैं इसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे। बस यही मेथड है। और भी दूसरा मेथड है, लेकिन ये सहज स्वभाव मेथड है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी ही रूप ध्यान कर पाएंगे। पहले जो भगवान के प्रति छवि है, आप जिससे प्यार करते हैं, जिस भगवान को प्यार करते हैं, पहले उस भगवान के प्रति छवि को अपने अंदर लाइए, अपने मानस पट में उतारिए। ऐसे ही आंखें बंद करके, जैसे मैं पहले बताया, इसी तरीके से आप रूप ध्यान कर पाएंगे। और देखिए जब आंखें खोलते हुए आपको कैसे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे शरीर के ऊपर मेरा काबू नहीं है। मेरे आंख तो खुल गई है, लेकिन शरीर को ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। उस देर बाद हो जाएगा, लेकिन ये करना है तो आप एक खुली जगह में करिए। कोई भी लोग होगा, वार्तालाप करते हुए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अच्छा होगा कि अगर आपके आसपास कोई लोग हों तो वो देख रहे हैं आपको। अगर आपके शरीर में कुछ हलचल होगा तो वो बहुत जल्द आकर आपको पकड़ लेंगे, तो आपका ध्यान घट जाएगा और आप पहले अवस्था में आ जाओगे। उनके ऊपर चिढ़ना नहीं है, वरन वो आकर आपको स्पर्श कर दे तो आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मिट्टी में मिल जाएगा, तो आप नॉर्मल हो जाओगे। राधे राधे। ओम। राधे राधे। आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि मेरा हाथ पाँव कुछ भी काम नहीं कर रहा है अभी तक। ठीक है, अगर आप पद्मासन में विराजोगे, बैठोगे, पद्मासन में बैठोगे, विराजते हैं भगवान, लेकिन हम मनुष्य बैठते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठोगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, कुछ भी शरीर आपका काम नहीं करेगा। अभी तो हाथ थोड़ा काम कर रहा है, बस ऐसे हो जाए, क्योंकि भगवान का रूप ध्यान में ऐसा एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको स्थिर बना देता है। क्योंकि आप, आपके जो आत्मा है वो भगवान के तरफ जा रहा है, इसलिए शरीर स्थिर हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई एक्टिंग नहीं है। अगर आपको करना है तो करिए, अन्यथा इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। जय श्री राधे।